अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राजबर। दिल थाम के रखिएगा, एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। वो खबर जो होनी थी और खबर आनी थी। इंतजार बस इतना था कि कब ये चेले चपाटे आपस में लड़ते हैं और बड़े रेस को मौका मिलता है। काफी अरसा लूट खसूट का बाजार गर्म हुआ। काफी महकमों से लोग अर्दली के तौर पर रखे गए थे और हुक्म बजावरी 17 वर्षों से हो रही थी। कभी न कभी तो सूरज को गुरूब होना था। सूरज तुलू कब होता है ये तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़े इख्तिलाफात शुरू हो चुके हैं। काफी लोग कहेंगे कि ये राजपर जो खबरें देता है वो हवा बुर्द होती है और ऐसे ही हवा में फायर कर देता है, लेकिन हवा में ये फायर नहीं है, हकीकत पर मबनी खबर है जो सामीन के सामने मैं पेश कर रहा हूं। ये खबर जिसका काफी शिद्दत से इंतजार था, ये अनहोनी खबर है जो हो चुकी है। वो खबर क्या है? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें और फॉलो करें, तो मैं आगे की खबर आपको देता हूं। न ये खबर इस्लामाबाद की है, न खबर ये रावलपिंडी की है, न खबर ये जो है वो लाहौर की है, और न ही खबर ये दारुल खिलाफा जो है बलूचिस्तान का कोटा की। ये खबर है कैपिटल कराची की, सिंध के कैपिटल कराची की बड़ी खबर है। और ये हो ही नहीं सकता जिस शख्स के जो है वो एजाज में डिनर और लंच किए जाए और इंतजार सदर आसिफ अली जरदारी जिस शख्स का करता रहे, और उसी से इख्तिलाफात कैसे हो सकते हैं? और इख्तिलाफात भी ऐसे कि उसका सारा सिस्टम लपेट दिया गया है, उस सारे सिस्टम को हटा दिया गया है, उस सारे सिस्टम के तहत चलने वाले अफसरान को भी घर भेज दिया गया है। तो खबर यह है कि एजी मजीद, अनवर मजीद के बेटे और अनवर मजीद समेत सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। हाँ जी नाजरीन, ये इख्तिलाफात सदर आसिफ अली जरदारी और एजी मजीद के दरमियान उनके माबैन शुरू हो चुके हैं और इख्तिलाफात इतने शदीद हो गए हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी ने गुज़श्ता तकरीबन कोई 12 से 13 दिनों तक बल सफाई शुरू कर दी है। सारी कराची के अंदर बल सफाई शुरू कर दी है, तमाम शुगर मिल्स के अंदर बल सफाई शुरू कर दी है, तमाम जो है वो सिंध के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर जो है वो काफी उनके जो दिए गए अफसरान थे, रखे गए अफसरान थे, उनको भी हटा दिया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट उनसे जो है वो दे दी गई थी वो वापस हो चुकी है उनसे, और उनके जो बरखुरदार थे तैमूर ढोमकी जैसे, उनको भी घर भेज दिया गया है। और जो तकरीबन अफसरान थे, खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में एजी मजीद का सिक्का चलता था, वो अब उनका सिक्का जो है वो खोटा हो चुका है, उनका सिक्का जो है वो अब नहीं चल रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी सख्त बरम है, सख्त नाला है, सख्त नाराज है एजी मजीद पर और उनके वालिद अनवर मजीद पर। तो इख्तिलाफात हो चुके हैं और इख्तिलाफात का फायदा लिया है डॉक्टर आसिम हुसैन ने। ये कैसे हो सकता है कि ये इख्तिलाफात हो और डॉक्टर आसिम हुसैन पीछे रह जाए? तो सारा सिस्टम अब डॉक्टर आसिम हुसैन के हवाले हो चुका है, कर दिया गया है सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से कराची का। और जो आपको पता होगा कि कुछ अफसरान से मीटिंग्स भी हुई थी, कुछ जो है वो वुज़रा से मीटिंग्स भी हुई थी बिलावल हाउस के अंदर। वो मीटिंग्स इसी सिलसिले की कड़ी थी जिसमें एजी मजीद के साथ जो है वो बड़े रेस के इख्तिलाफात थे और इख्तिलाफात खुलकर सामने जो है वो आ चुके हैं। और ये मार्केट में खबरें मुकम्मल तौर पर गर्दिश कर रही हैं कि बड़े रेस ने सारे अख्तियारात एजी मजीद से छीन कर जो है वो सुपर्द किया हुआ है डॉक्टर आसिम हुसैन के।